बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें लीनियर तो होंगे ये फैक्टर्स, लेकिन साथ में रिपीटेड भी होंगे। आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब x-1 रिपीट हो रहा है। लीनियर भी हैं और रिपीटेड भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 4.2 में होंगे। एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके लिए फिर जो है बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास। अब आप ये देखें यहाँ पे फ़र्क क्या है 4.1 से। आप पहले लेते थे a/x-1 और यहाँ पे पावर 2 नहीं होती थी, प्लस b/x-2। यहाँ आपने क्या करना है, ये जो रिपीटेड फैक्टर है x-1 स्क्वायर, इसके लिए स्टार्ट तो आपने a से ही करना है, a b c। आपने लिखना है a/x-1 प्लस, पहले आपने इसे खाली लिख लिया, स्क्वायर के बगैर लिख लिया। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लस b/x-1 का स्क्वायर। एक बार आप इसको स्क्वायर के बगैर लिखेंगे, एक बार स्क्वायर के साथ, प्लस c ओवर दूसरा फैक्टर जो है x-2। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस होनी है। आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हैं, यानी कि सिर्फ ये स्टेप आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया, ये आंसर आना है इसका। बेसिकली ये स्टेप आपको सही तरह से आ जाता है तो फिर काफ़ी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन आगे ठीक होगा, आप ठीक तरह से कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, यही वाली जो टर्म है पूरी, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-1 स्क्वायर इंटू x-2। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पूरा तो कट जाएगा x-1 स्क्वायर इंटू x-2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू x-1, a कट जाएगा तो आ जाएगा x-1 इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1 स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा x-2 प्लस c इंटू x-2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x-1 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। और अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम करेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर फैक्टर्स हैं, x-1 है, x-2 है, सिर्फ यही है। हालांकि मालूम तो हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ करनी है, लेकिन लीनियर फैक्टर्स दो ही हैं, x-1 और x-2। तो हम पहले x-1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 0 होता है, 0 c के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म को 0 बना देगा। 1 माइनस 1 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी को 0 बना देगा। तो हमारा आंसर इससे आना है, b इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, यानी कि ये रह गया b इंटू माइनस 1, 1 माइनस 3 प्लस 1 जो है इसका आंसर आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, माइनस 2 प्लस 1 ये आ गया माइनस 1 इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ से माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में दूसरा लीनियर फैक्टर है x-2। आप इसको 0 का इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू जो 2 है वो इक्वेशन 2 में पुट करें। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये पूरा जो है एक्सप्रेशन आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 2 माइनस 1। ये जो है इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 माइनस 2 0 आएगा, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई को, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 0 बी ज़ार 0, 2 माइनस 1 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू सी। तो ये आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। इधर सी बच गया, यानी कि सी की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हमारे पास यहाँ से बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं इक्वेशन 2 से। अब हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें, क्योंकि हमें ए बी सी तीन वैल्यूज चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी तक 2 आई हैं। तो ए बी सी के लिए x-1 को भी हम 0 के इक्वल पुट कर चुके हैं, x-2 को भी कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी इक्वेशन 2 को ओपन कर देना है, यानी कि इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अगेन टेक इक्वेशन 2, तो ये साइड तो एज इट इज़ आ रही है x माइनस 3x प्लस 1, और यहाँ पे जो है क्या होना है, x-1 इंटू x-2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया।
और इसी तरह b के साथ तो है ही सिर्फ x माइनस 2 और c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये आ रही है हमारे पास इक्वेशन 2 जो है उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रही है, इसको आप ध्यान से सॉल्व करें। तो अब आप देखें यहाँ पे मज़ीद क्या सॉल्व हो सकती है, ये तो एज इट इज़ आ रही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होता है, माइनस 3x आ गया। यहाँ पे ये एज इट इज़ आ रही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सिर्फ ये वाली सॉल्व हुई है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ आ रहा है। अब आप अंदर a को मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a, b को मल्टीप्लाई कर दें bx माइनस 2b, c को कर दें सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इधर a, इधर प्लस c, यानी कि 1 इक्वल टू a प्लस c आएगा। तो आप ये ले लें 1 इक्वल टू a प्लस सी, आपने c की वैल्यू जो -1 निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दें, 1 इक्वल टू a प्लस सी की वैल्यू -1, तो 1 इक्वल टू a माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई। तो हम पहले से b और c की वैल्यूज़ मालूम कर चुके थे, अब हमने a की वैल्यू b मालूम कर ली है, a b c तीनों की वैल्यूज़ आ गई, वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -1 आई है ओवर x माइनस 2, अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 2। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह से है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर भी हैं और रिपीटेड लीनियर भी हैं, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन रही हैं, दोनों तरफ x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन 2 आ गई। यहाँ पे जब हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 आती है, उसे इक्वेशन 2 में पुट करने से ये सारा सोल्यूशन करके तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ जाती है। इक्वेशन 2 में दूसरा फैक्टर x प्लस 3 है, इसको 0 के इक्वल पुट करने से x की वैल्यू -3 आएगी, वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये सारा सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हमारे पास और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें, दो ही थे, दोनों को पुट कर लिया है। इक्वेशन 2 को दोबारा लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x इंटू 2, वो आ गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इनको ऐड करें, 3 प्लस 2 5 होता है, तो ये हमारे पास अंदर a b c को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। अब आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 1 है, इधर a है प्लस c है, 1 इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू -1 थी, वो इसमें पुट कर दें तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन गई, 2 ओवर x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 ओवर x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लीनियर फैक्टर्स भी हैं, रिपीटेड भी हैं, हम उसी तरह से कर लेते हैं। पहले रिपीटेड लीनियर को लिख लेते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर x माइनस 1 लिख लिया, तो ये आ जाएगा a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1, दोनों तरफ x प्लस 2 स्क्वायर इंटू x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। यहाँ पे x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास b की वैल्यू ये देखें आ गई है -3। अब दूसरी वैल्यू इक्वेशन 2 में दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस 1 है, इसको 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, उसे इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये हमारे पास आ गया, इसका सोल्यूशन c की वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 को दोबारा ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, फिर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b को कर दिया, c को कर दिया, ये इक्वेशन हमारे पास आई। हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए थी, दो तो हमारे पास आ चुकी हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, इधर एक्स स्क्वायर वाला कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर कोफिशिएंट 0 होगा, जो हो ही ना उसके लिए आप 0 लिखेंगे।
और इधर a प्लस सी आ रहा है। यहाँ पे c की वैल्यू आप पहले से 1 मालूम कर चुके हैं, वो इसमें पुट कर दें तो a की वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 जो है उसमें a b c की वैल्यूज़ पुट करने से ये आया। तो नेक्स्ट हमारा फाइनल आंसर है 1/x-1 प्लस -1/x+2 -3/x-2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x4 + 1/x² इंटू x-1। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 + 1 3 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप x² को अंदर मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें, पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं, उसके बाद इसको हमारा x4 + 1/x² को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये आता है x³ - x²। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले हम इनको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने x4 + 1 को x³ - x² से डिवाइड किया है। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ 3 है, यानी कि पावर का 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ x आ गया, x को इनसे मल्टीप्लाई करें, x4 प्लस माइनस माइनस x की पावर 1 और +2 x³ आएगा। तो यहाँ पे x³ वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसको मैंने अलग लिख दिया। तो अब साइन चेंज कर दें, ये कट गए तो ये आ गया x³ + 1। अभी भी ये दोनों पावर्स बराबर हैं, तो मज़ीद ये डिवीजन हो सकती है। ये दोनों सेम है तो यहाँ प्लस है, +1 आ जाएगा। जब ये दोनों सेम हो तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो 1 को मल्टीप्लाई करें इनके साथ, तो ये आता है x³ - x²। साइन चेंज करें तो ये आ गया x² + 1। अब यहाँ पावर छोटी हो गई तो इसका मतलब मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती। इसका मतलब है जो हमारा एक्सप्रेशन था x4 + 1/x² इंटू x-1, वो किसके इक्वल आ गया, x + 1 प्लस x² + 1 ओवर x³ - x²। ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन ए हमने इसको कह दिया, यही हमारा आंसर होगी। यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं, इसको ये फ्रैक्शन है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसको ले लेते हैं, यहाँ से आप अगेन x² कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाता है इंटू x-1। तो ये आ जाता है x² + 1 ओवर x² इंटू x-1। इसको ले लें, x² + 1 ओवर x² इंटू x-1 लेते हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी a/x प्लस b/x² प्लस c/x-1। दोनों तरफ x² इंटू x-1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। यहाँ पे फैक्टर्स x और x-1 है। पहले हम x को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास b की वैल्यू -1 आई। आप इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर यहाँ पे x-1 है। x-1 को 0 को इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू 1 आती है। हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये देखें ये सोल्यूशन करके हमारे पास c की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास अभी सिर्फ 2 अननोन आए हैं, b और c। a के लिए हम ये करेंगे क्योंकि यहाँ पे मजीद कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास आंसर आए। तो हम इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इसी को ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और ये देखिए हमारे पास ये बन गई इक्वेशन अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इसको सॉल्व करके आई, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, b को कर दें, c को कर दें, तो ये इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, यहाँ 1 है तो a प्लस c आ रहा है, c की वैल्यू हमारे पास है 2, वो इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -1। तो ये हमारी इक्वेशन जो 1 है वो फिर बन जाएगी -1/x प्लस -1/x² प्लस 2/x-1। ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब असल हमारा क्वेश्चन तो इक्वेशन ए वाला था, इक्वेशन ए यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें हम x² + 1/x³ - x² की वैल्यू पुट करेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x² + 1/x³ - x² इन इक्वेशन ए, तो ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 5 देखें, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है, नीचे जो है 3 है, तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। ये बनेगी a/x + 1 प्लस b/x + 1² प्लस c/3x + 2। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने x + 1² इंटू 3x + 2 के साथ, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यहाँ पे फैक्टर जो है x + 1 और 3x + 2 हैं। पहले हम x + 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू -1 आई, x की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर देते हैं। ये -1 + 1 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। -1 + 1 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 के c के साथ मल्टीप्लाई होकर ये भी पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बच जाएगा। तो 3 इंटू
यहाँ पे आना है -1 यानी कि -3 + 2, ये देखिए सिर्फ ये रह जाएगा, इधर -7 + 4 जो है -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 3। अब दूसरा फैक्टर जो है वो यहाँ पे है 3x + 2, 3x + 2 है इक्वेशन 2 में दूसरा फैक्टर। अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आती है -2/3। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दें, 7 × -2/3, ये -2/3 + 1, -2/3 सब जगहों पे आ गया। तो ये देखे थे 3 कट जाएंगे, तो ये -2 + 2 ये तो 0 बन जाएगा, 0 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देना, इस तरह से ये भी 0 हो जाना है, सिर्फ हमारे पास c वाला फैक्टर बच जाएगा। तो अब यहाँ पे 7 2 ज़ार 14, 14/3 + 4, इसका एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, -14 + 3 4 ज़ार 12, और यहाँ पे ये जो है c वाला फैक्टर सिर्फ बचा है, तो -2 + 3 1 होता है, 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास c की वैल्यू कैसी आएगी, 1/9 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, 9/1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू -6 आ गई। अभी तक हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं सिर्फ c की और b की, हमें a की वैल्यू चाहिए, इसके लिए इक्वेशन 2 को दोबारा ले लेते हैं। इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से ये सारा आता है हमारे पास इसका सोल्यूशन। हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो ये आ रहा है 0 = 3a + c की वैल्यू आपके पास है वो इसमें पुट कर दे, तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a b c तीनों की वैल्यूज़ आ गई, तो इसलिए इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 2/x + 1 + 3/x + 1 स्क्वायर प्लस -6/3x + 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी बनेगी a/x - 1 + b/x - 1 स्क्वायर प्लस c/x + 1। ये ही इसका सोल्यूशन है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं उन्हीं की तरह का इसका सोल्यूशन है। b की वैल्यू आ रही है, उसकी की वैल्यू आ गई, फिर x + 1 को 0 को इक्वल पुट करके, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करने से यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/4। इसके बाद अगेन इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, फिर x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो 1/4 थी उसे इसमें पुट करने से a की वैल्यू आई -1/4। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया -1/4 × x - 1 + 1/2 × x - 1 स्क्वायर प्लस 1/4 × x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 15x + 16/x + 2 का स्क्वायर। इन दोनों की डिग्री सेम है, इसका मतलब है कि ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको डिवाइड कर दिया, 3x² + 15x + 16 को x² + 4x + 4 के साथ, तो ये देखें यहाँ पे 1 3 ज़ार 3 कोफिशिएंट्स का फ़र्क है, और x² का कोई नहीं, x² हैं दोनों, इधर भी x² है इधर भी x², तो यहाँ सिर्फ 3 आएगा, 3 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x² + 12x + 12, साइन चेंज करके माइनस किया, 15 में से 12 3 और 16 में से 12 4। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये इक्वल आ गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो थी ये हमारे पास कन्वर्ट होके आ गई 3 + 3x + 4/x² + 4x + 4 के। तो यानी कि आप इसे अगेन, क्योंकि ये था x + 2 का स्क्वायर, तो इसे अगेन आप लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने ये करना है कि हम 3x² + 15x + 16/x + 2 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास इक्वल 3 + 3x + 4/x + 2 होल स्क्वायर के, इसे इक्वेशन ए कह दें, यही हमारा सोल्यूशन होगा। ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। अब इसको ले लें तो ये किसके इक्वल आएगा, a/x + 2 + b/x + 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ x + 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से आगे मज़ीद आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है b की वैल्यू तो 2 आ गई, b की वैल्यू तो -2 आ गई, लेकिन और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आए। हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से जो इक्वेशन 1 थी वो बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने से, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने से ये आंसर आया। अब ये आंसर जो है हम इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है
3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल आता है 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 2 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे। एक्स का स्क्वायर है माइनस 1, 1 का स्क्वायर है, दो कंप्लीट स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार आप प्लस के साथ लिख सकते हैं, एक बार माइनस के साथ, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के। अब आप ये देखें, ये एक्स प्लस 1 एक तो पहले से मौजूद था, ये एक्स प्लस 1 मिलके इसके साथ तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। 1 ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से। तो ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 2 में एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 पुट करने से एक्स की वैल्यू जो है वो आती है -1। ये एक्स की वैल्यू -1 जो है, ये आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपके पास बी की वैल्यू -1 ओवर 2 आ गई। और x -1 को 0 को इक्वल पुट करें, दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पे x -1 है इक्वेशन 2 में, इसको 0 को इक्वल पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आती है 1। x की वैल्यू 1 पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, c की वैल्यू आ जाती है 1/4। अगेन इक्वेशन 2 को ले लें, इसको सॉल्व करें और a b c को अंदर मल्टीप्लाई करें, उसके बाद x करके कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, तो ये आता है 0 इक्वल टू a प्लस सी। इसमें c की वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू -1/4 आती है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1। हम पहले प्लस वाली को लिख देते हैं, बाद में माइनस वाली को लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरी एक्सरसाइज 4.2 का सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अदर बोर्ड जो हैं, गुजरांवाला बोर्ड और सरगोदा बोर्ड, उनमें बहुत दफ़ा 4.2 के क्वेश्चन आए हुए हैं। लाहौर बोर्ड वालों को भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। मिलते हैं 4.3 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।